मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अभिभाषण में करीब 59 पॉइंट में सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां बताई। उन्होंने भाषण के कुछ अंश पढ़े भी। इसके बाद सदन से चले गए। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण को अधूरा करार देते हुए कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। इस पर अब सियासत हो रही है। हंगामा है क्यों बरपा में, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अभिभाषण और हंगामा, विधानसभा सत्र का पहला दिन, हंगामे के साथ सत्र का आगाज। राज्यपाल ने अभिभाषण में गिनाई उपलब्धियां, कांग्रेस ने अभिभाषण को दिया अधूरा करार, विपक्ष ने किया अभिभाषण के दौरान वॉकआउट, हंगामे की भेंट चढ़ा अभिभाषण। वॉकआउट पर बीजेपी को ऐतराज, वॉकआउट करने को बताया गलत परंपरा। बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ, कहा कांग्रेस के पास नहीं है कोई मुद्दा। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने कहा, आजादी के अमृतकाल का साक्षी बनने का अवसर हमें मिला है। राज्यपाल ने कहा, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा ने पूरे देश को भक्तिमय माहौल में सराबोर कर दिया है। मंगूभाई पटेल ने कहा कि चित्रकूट और ओरछा में राम वन गमन पथ के लिए राज्य सरकार ने काम शुरू कर दिया है। वहीं राज्यपाल ने आधा अधूरा अभिभाषण पढ़ने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को 2700 रुपए समर्थन मूल्य का वादा किया था, लेकिन अभिभाषण में उसका जिक्र ही नहीं किया। विपक्षी विधायक जमकर नारेबाजी करने लगे जब सदन से राज्यपाल मंगूभाई पटेल रवाना हो गए थे। इस बीच विपक्षी विधायक नारेबाजी करते रहे। राज्यपाल के साथ साथ विपक्षी विधायक भी सदन से बाहर चले गए। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जिस तरह से महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के तहत 400 रुपए में सिलेंडर, एसपी में धान गेहूं खरीदी सहित कई वादे करके सरकार में आए, लेकिन राज्यपाल के भाषण में उनका जिक्र नहीं है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि हरदा में जिस तरह पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ उसका कोई भी जिक्र नहीं है। इस बात को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल के भाषण का बहिष्कार किया और इन मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करी। 400 रुपए महिलाओं को सिलेंडर मिले, बिजली की परेशानी है, बिजली पे कोई बात नहीं है अभिभाषण में। इन बातों को लेके ऐसे कई मुद्दे, युवा छात्रवृत्ति की बात है, ST/SC के बच्चों को छात्रवृत्ति में पैसा बढ़ाया नहीं गया, युवाओं के नौकरी की, बेरोजगारी की बात नहीं कही। इसी बात को लेके मनरेगा के अंदर मजदूरी नहीं मिल रही, हरदा सरी की घटना को लेके सरकार चुप है। इन बातों को लेके बहिष्कार कांग्रेस पार्टी के द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण किया गया और इस बात को लेके आने वाले इस दिनों में हम जोर से उठाएंगे जनता की आवाज को। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरह राम का विरोध किया, अब सरकार की योजनाओं का विरोध करके चर्चा में बनी रहना चाहती है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा की एक परंपरा है और उस परंपरा में लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। और विधानसभा अध्यक्ष ने बाकायदा कहा है कि शाम 7 बजे तक अगर किसी को कोई संशोधन देना है तो वो दे सकते हैं। उसके बाद अगर कोई बाहर टिप्पणी करना है तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं। पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस है, उसको विकास दिख नहीं रहा, भारत देश बदलता दिख नहीं रहा। आप ये देखिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का तिरंगा शहर में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, चंद्रयान पे फहरा गया। ये उनको दिख नहीं रहा। उनको नहीं दिख रहे सड़कों के निर्माण, उनको नहीं दिख रहे नए मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि, उनको नहीं दिख रहा कि किसानों के हित में पहले जो उत्पादन था उस उत्पादन में आज के उत्पादन में कितना अंतर है, सिंचाई का रकबा बढ़ गया है। ये सारी चीजें कांग्रेस को नहीं दिख रही। एमपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है।
कुल 13 दिनी सत्र 19 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र में 9 बैठकें होंगी। पहले ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण में जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया, उससे आसार नजर आ रहे हैं और इस सत्र में विपक्ष के सदस्य सरकार को सदन में घेरने की पूरी रणनीति बनाए हुए हैं। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 8 भोपाल। तो आज बजट सत्र की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई और सदन जो है हंगामे के भेंट चढ़ा, इसे कहा जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया सदन में, उससे कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी। उसका कहना था कि 400 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से दिया जाना था, इसका जिक्र नहीं अभिभाषण में हुआ। छात्रवृत्ति का पैसा बढ़ाया जाने की बात की गई थी, इसका भी इस अभिभाषण में जिक्र नहीं हुआ। बेरोजगारी की बात इसमें नहीं की गई और हरदा घटना को लेकर सरकार मौन साधे रही है, उस पर कुछ नहीं कहा। तो और इसीलिए यह हंगामा हुआ। इसके विपरीत बीजेपी का कहना है कि सरकार के कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस है, उसे कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। राम का विरोध किया, अब सरकार का विरोध कर रही है, चर्चा में बना रहना चाहती है। 7 बजे तक संशोधन देने की बात कही गई थी, वो भी नहीं दिया और जाकर के सड़क पर हल्ला मचा रही है। तो बदलता भारत कांग्रेस को नहीं दिख रहा है, ऐसा कहना है बीजेपी का। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि हंगामा क्यों है बरपा, हंगामा क्यों है बरपा। और इस चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले हम आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के बाद एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। सार्थक चर्चा इसलिए कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का दिशा और दशा बताता है। क्या हुआ, कौन सी योजनाएं लागू होंगी, किस ओर सरकार का रुख है, ये सारी कार्यनीति बताई जाती है। राज्यपाल के अभिभाषण को पर चर्चा होनी चाहिए। उनमें विपक्ष को जो संशोधन कराना हो वो कराना चाहिए, ये जिम्मेदारी है। लेकिन हंगामा तो होता ही रहता है, हंगामा बरपा रहता है और जो मूल काम होने हैं वो नहीं होते। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगे होते हैं। जनता की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए सदन में जाना है, उसके लिए नीतियां बनानी है, तो इसके लिए चर्चा होनी आवश्यक है और ये चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये जब चर्चा नहीं होती है तो कहीं न कहीं जो आम जनता है उसके हितों में एक तरह से देखा जा सकता है कि इस तरह से इसे देखा जा सकता है कि उसके हितों को पूरी तरह से साधने में नाकाम होती है सरकार और विपक्ष उसको उठाने में नाकाम होती है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर हंगामा क्यों है बरपा। और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी प्रवक्ता, अमित शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता, एल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हंगामा क्यों है बरपा। डॉक्टर प्रेम व्यास, हंगामा क्यों है बरपा। डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी प्रवक्ता। हेलो जी, आपसे ही सवाल है, हंगामा क्यों है जी बरपा। आ रही है आवाज मेरी? जी आ रही है, जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 176(1) है उसके अंतर्गत राज्यपाल जो होंगे वो विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पहले और चुनाव के पश्चात में अपना अभिभाषण रखते हैं और उस अभिभाषण में उपलब्धियां होती है, समीक्षा होती है और नीतियां निहित होती है और उसके पश्चात उसको पटल पर रखा जाता है और निश्चित रूप से चर्चा के लिए उसमें संशोधन के लिए भी आमंत्रित किया जाता है और समय दिया जाता है बकायदा कि अगर उसमें शासन और प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कोई त्रुटि रह गई है या उसमें कुछ चीज निहित नहीं है तो उसके लिए अवगत कराया जाए। अब वही कांग्रेस का चरित्र यह है कि अभिभाषण के मध्य में हंगामा कर देना और उस अभिभाषण से दूरी बना लेना। और ये अभी देवेंद्र जी ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ है, ये केंद्र की राजनीति में भी हुआ है, संसद भवन में भी हुआ है, यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए कहीं और ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए। क्या अभिभाषण में 400 रुपए सिलेंडर का जो वादा किया था उसका जिक्र था? क्या छात्रवृत्ति जो देने की बात कही गई थी उसमें पैसे बढ़ाकर देने की बात की गई थी, क्या उसमें इंक्लूड था माफ कीजिएगा राज्यपाल के अभिभाषण में?
बेरोजगारी की बात क्या कही गई थी राज्यपाल के भाषण में? क्या हरदा घटना को लेकर सरकार ने कोई बात कही थी उस अभिभाषण में? देखिए, तीनों चीजें होती है। जब उपलब्धि की बात होती है तो पूर्व की और अभी की, समीक्षाओं की बात होती है तो पूर्व की योजना और अभी की योजना, और उसके बाद नीति, इन तीनों का समावेश होता है। और जब इसको गर्भता के साथ में अगर सुनने का प्रयास करते तो निश्चित रूप से प्रश्न कर लेते, लेकिन चूंकि अभिभाषण ही मध्य में छोड़ दिया गया, अब इससे शर्मनाक ज्यादा क्या होगा कि हंगामे के बीच उनको अपना अभिभाषण बीच में रोकना पड़ा और उसके पश्चात वो पटल पर रखना पड़ा, और पटल पर रखने के पश्चात भी उसको पढ़ा नहीं गया। तो निश्चित रूप से अगर पूरा अभिभाषण पढ़ते या सुनते तो उसमें प्रश्न करने का अधिकार होता, या उसमें निहित नीतियों के खिलाफ अगर कांग्रेस है या नीतियों में कहीं त्रुटि है तो उस त्रुटि को आंशिक रूप से प्रदर्शित करने का कार्य करती। और चूंकि पूरा सुना ही नहीं गया, शुरुआत में ही उसको रोक लिया गया। तो कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं अमित शर्मा जी, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या हंगामा करने गए थे? पूरा भाषण तो सुन लेना चाहिए, उनका अभिभाषण सुनना चाहिए था। देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर ये चाहती है कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के विधायक सदन में जाके इनकी प्रशंसा करें, वहाँ मेजों को थपथपाएं और इनके द्वारा जो चाल चरित्र, चेहरा और शासन की कुशासन की नीतियों के जो खिलाफ मध्य प्रदेश में काम हो रहा है उसकी सहमति मेज बजाकर दी जाए। आज राज्यपाल जी का भाषण होता है, मेरे विद्वान साथी कह रहे थे कि जो सरकार है उस सरकार की क्या नियत है, कौन से काम सरकार को करने हैं, आने वाले समय में सरकार की क्या कार्य योजना है और सरकार कैसे भलीभूत आगे बढ़ सके, सदन आगे चल सके, इस बात की समीक्षा को संक्षिप्त तौर पर राज्यपाल जो है सदन में पहले दिन दिए जाते हैं। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये कहा कि महिलाओं को 3,000, किसान को लाभ का धंधा बनाने के लिए, किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए 3100 रुपए धान का मूल्य, 2700 रुपए गेहूं का मूल्य, बेरोजगार को रोजगार। कहीं ना कहीं ये जो संकल्प पत्र में आधारित थे, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, उन मुद्दों की एक भी बात भारतीय जनता पार्टी की गवर्नर के अभिभाषण में नहीं थी। अब वहां बैठ के ताली बजाना, तो ताली बजाने का कार्य तो बाहर भी हो सकता है, सदन की क्या आवश्यकता? जो पैसे का दुरुपयोग होता है और जिस तरीके से कोई चाय नाश्ता करने तो जाता नहीं है सदन के अंदर, सदन में अपने क्षेत्र मुख्य और गवर्नर द्वारा पढ़ा जाता है जो सत्ता के आने वाले भविष्य में नियत किया जाए। एक भी मुद्दा गवर्नर साहब की हमें एक बात बताइए अमित शर्मा जी, अमित शर्मा जी, कांग्रेस बात बताइए, हमें एक बात बताइए कि राज्यपाल जब अपना अभिभाषण दे रहे थे, क्या पूरा अभिभाषण कांग्रेस के सदस्यों ने सुना? देखिए देवेंद्र जी, पूरा अभिभाषण सुनकर वहां पर बैठ के ताली बजाने के लिए जनता ने सदन में नहीं भेजा है। हाँ। आज गवर्नर साहब की प्रथम सरकार को जो प्रतिवेदन दिया था सरकार ने, वो प्रथम थी कि महिलाओं को 3,000 दिया जाएगा, किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाएगा और तमाम जो वादे किए थे उसकी शुरुआत 15 मिनट के अभिभाषण जो कांग्रेस के विधायकों ने सुना, उसके बाद देखा कि एक भी बात ना ज्वलनशीलता है, ना मुद्दों की बात की जा रही है, ना बचड़ों की बात की जा रही है। और खासकर हरदा जिले में जो अभी हजारों कई संख्या में लोग मारे गए, कई लोगों के घर उजड़ गए और जिस तरीके से दिल दहलाने वाली घटना हो गई, उसका गवर्नर साहब का कोई जिक्र नहीं है, सरकार कोई जिक्र नहीं करना। मुख्यमंत्री 2 दिन बाद आज गए वहां पर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तत्काल वहां पर आज सुबह पहुंचे, लोगों से मुलाकात करी। तो ये मुद्दे ज्वलनशील मुद्दे के लिए सदन होता है, ना कि सदन ताली बजाने के लिए होता है या चाय नाश्ते के लिए सदन नहीं लगाया जाता। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी हमारे साथ है। एल द्विवेदी जी, जैसा कि अमित शर्मा जी ने कहा कि चाय नाश्ते के लिए नहीं होता है, ताली बजाने के लिए नहीं होता है, लेकिन क्या राज्यपाल का अभिभाषण पूरा सुनने के लिए होता है या नहीं होता है? और उसके बाद आप हंगामा करिए।
चर्चा में? द्विवेदी जी। नहीं, निश्चित तौर पर जो अभिभाषण होता है वह बड़ी गंभीरता से सभी जो विधायक हैं उनको सुनना चाहिए। सदन की गरिमा में एक कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा कि आम नागरिक का लाखों रुपए का टैक्स जब जमा होता है और टैक्स के आधार पर जो लोगों का होता है उसके आधार पर ये विधानसभा चलती है। तो कोशिश यह होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा विधानसभा चले, क्योंकि जो आम नागरिक और जो देश की जनता है, मध्य प्रदेश की जो जनता है, उसका जब टैक्स जमा होता है और गाड़ी कमाई टैक्स के रूप में जाती है, उसके बाद ये सदन चलता है। और हर सदन चलने का, विधानसभा के सदन चलने का लाखों रुपए का खर्चा प्रतिदिन होता है। तो सदन चलना बहुत अति आवश्यक है और सदन में इस प्रकार की गरिमा में अपना छवि बनाना भी अति आवश्यक है। और जितनी भी कार्रवाई है उस पर होना चाहिए, प्रश्न काल भी देखना चाहिए और जो भी प्रश्न लगाए हैं उसको सरकार को उत्तर देना चाहिए। लेकिन आपने लगातार देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों से या कुछ सदन जो है वो पूर्ण रूप से नहीं चल पा रही है। जल्द से जल्द सदन स्थगित हो जाती है, जो पूरा कार्रवाई होती है वह नहीं हो पाती है। अनुपूरक बजट आएगा, अभी बजट आना है मध्य प्रदेश का, तो लगातार सदन को लगातार चलना चाहिए और जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर सरकार को जवाब विपक्ष को देना चाहिए। अगर जो गंभीर मुद्दे हैं उससे वह बचेगी तो फिर सरकार किस प्रकार से चलेगी। और जनता चाहती है कि उसके जो क्षेत्र के विकास के मुद्दे हैं और जो अन्य मुद्दे हैं उसको लेकर जो प्रश्न विधायक लगाते हैं उस पर निश्चित तौर पर जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल, उस पर निश्चित तौर पर जवाब देना चाहिए और राज्यपाल के अभिभाषण को सुनना भी चाहिए। डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी प्रवक्ता, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस कह रही है, अमित शर्मा जी कह रहे हैं कि सदन ताली बजाने के लिए और जो सत्ता पक्ष कह रहा है उस पर मेज थपथपाने के लिए और चाय नाश्ते के लिए नहीं है। तो क्या आप लोग उम्मीद करते हैं क्या कि आपकी हर बात पर विपक्ष की सहमति होगी सदन में? अगर असहमति है, अगर जो उनकी कुछ बातें हैं तो उसको सुनना भी चाहिए था ना आप लोगों को। हंगामा तो इस तरह से रुकेगा, आप अपने जिद पे अड़े रहिए, ये अपने जिद पे अड़े रहेंगे, आप लोगों का क्या जाता है? आप लोगों को तो जनता चुन करके भेज दी है, जनता के टैक्स के पैसे वहां पर फूंके जा रहे हैं ना, इसका ध्यान कौन रखेगा? देखिए, सदन की अपनी एक गरिमा होती है और जब भी राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है तो उसका एक निश्चित प्रारूप होता है जिसमें सभी चीजों का समावेश होता है। अब ये कांग्रेस तो तय करेगी नहीं कि किस मुद्दे को अभिभाषण में पहले रखा जाएगा, किस मुद्दे को अभिभाषण में बाद में रखा जाएगा। और उसके पश्चात भी अभिभाषण की एक प्रति अभिभाषण समाप्ति के पश्चात में पटल पर रखी जाती है, जिसमें संदर्भित सभी मुद्दों को रखा जाता है। और उन संदर्भित मुद्दों में अगर कांग्रेस की तरफ से कोई आपत्ति है तो उसके लिए समय भी दिया जाता है कि उस समय में उस आपत्ति पे भी चर्चा करें। लेकिन अगर पटल पर अभिभाषण दिया जाता है और उसका बहिष्कार कांग्रेस कर देती है तो यह इनका संवैधानिक अधिकार है और इनकी लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगर पटल पर अभिभाषण दिया जा रहा है तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन पटल पर अगर किसी तरह का नियम या कानून बनाया जा रहा है और उसको ये बहिष्कृत कर रहे हैं तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। पूर्व में मात्र किसी और विषय को लेकर इन्होंने वॉकआउट कर दिया था और इसीलिए देवेंद्र जी, मैंने आपको बताना चाहा था कि ये चरित्र कहां से प्रारंभ हुआ है। आप मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए। 28 मई 2023 नई संसद भवन का निर्माण, कांग्रेस द्वारा बहिष्कार। 2017 जीएसटी सेशन, कांग्रेस द्वारा बहिष्कार। G20 सम्मेलन, कांग्रेस द्वारा बहिष्कार। राष्ट्रपति जी ने भोजन के लिए आमंत्रित किया था, बहिष्कार। 2021 तात्कालिक राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, कांग्रेस द्वारा बहिष्कार। 2019 प्रणब मुखर्जी को रत्न देने का, जो रत्न दिया था प्रणब मुखर्जी को, भारत रत्न, उसका बहिष्कार। तो कांग्रेस का तो चरित्र है। आप बताइए, अभी जब भारतीय न्याय संहिता के नियम आए थे तब किसी बात पर बहिष्कार कर दिया। मणिपुर को लेकर जब चर्चा हुई तब 15 मिनट सुनने के बाद उसका बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस का यह चरित्र बन चुका है कि इनको आम जनता से जुड़े संवादों का बात नहीं करना है। अगर ये संवादों की बात करते, आम जनता के लिए निश्चित रूप से प्रयास करते, तो फिर ये लोकतंत्र की हत्या का बहाना कैसे बना पाते, अपनी हार को सुनिश्चित कैसे कर पाते। तो ये कांग्रेस की पीड़ा है कि संदर्भ में जब पटल पर चर्चा हो तो चर्चा से नदारद हो जाओ,
बहिष्कार कर दो, स्लोगन लिखे हुए नारे लेके जाओ, और उसके बाद जब चर्चा ना हो तब बाहर आके मिमिक्री करो। और जैसे धनखड़ जी की मिमिक्री हुई थी, काले कपड़े पहन लिए थे, तो इस तरह का चरित्र कांग्रेस निश्चित रूप से प्रदर्शित करी, और यही कारण है कि 400 से 40 पे आ गए और अभी 3 प्रदेशों से गायब हो गए। जी ठीक है। अमित शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि 400 रुपए गैस सिलेंडर की जो वादे किए गए थे इस राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं था, छात्रवृत्ति के पैसे बढ़ाने की बात का जिक्र नहीं था, बेरोजगारी की बात नहीं की गई थी, हरदा मामले पे बात नहीं की गई। जब आप राज्यपाल के अभिभाषण को आधे पे छोड़ दिए, वॉकआउट कर दिए, चले आए, और आगे वो क्या कहते, आपको सपने में आ गया था कि उन्होंने यह नहीं कहा इसलिए हम चले आए? जब आपने पूरी बात सुनी ही नहीं, पूरा अभिभाषण सुना ही नहीं, हंगामा कर दिया, शोर कर दिया, तो यह सपने में आया था कि इन्होंने पूरी बात नहीं की जो आप कह रहे हैं? धैर्य से सुन लिए होते, नहीं मेरे थपथपाते, उसके बाद इनसे क्वेश्चन करते कि ये आपने क्यों नहीं डाला। तब आप अगर जो इनसे क्वेश्चन करते, हंगामा करते, आपकी बात नहीं सुनी जाती तो हंगामा करते, देखा जाता। फिर ये कौन सी बात हुई कि हम कोई बात कह रहे हैं, पूरा हम अपनी बात कहे नहीं और आपने कहा कि आपने ये नहीं कहा, आपने वो नहीं कहा, इसलिए हम जा रहे हैं। ये कोई बात होती है? बच्चों का खेल है, सदन में गए हैं आप लोग, गरिमा है उसकी। देवेंद्र जी, इसी सदन की गरिमा मध्य प्रदेश में हरदा पटाखा कांड हुआ है, जिसमें हरदा पटाखा कांड में कई लोगों की जान चली गई है। क्या वहां प्रशंसा से पहले क्या गवर्नर साहब इसी सामाजिक ताने बुने से बन के वहां पर पहुंचे? क्या मानवीय आधार पर सरकार ये गवर्नर साहब को नहीं कह सकती, क्या राज्यपाल भवन गवर्नर साहब को नहीं कह सकता कि हम अपनी बात रखने से पूर्व जो इतने लोगों ने गवा दी गई है, कहीं ना कहीं सुरक्षा असुरक्षा के कारण, कहीं ना कहीं सरकार गलत नीतियों के कारण, हम उस पर एक लाइन शुरुआत में कह दें। आज गवर्नर साहब ने ये नहीं सोचा, सरकार इस बात पर विचार नहीं कर रही और वह ताली बजाने की बात कर रही है, मेज को थपथपाने की बात कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ ये बात, जैसे तारीख अभी मेरे विद्वान डॉक्टर साहब ने बताई है, मैं तारीख बताना चाहता हूँ। 8 जून 2017 बरसा पटाखा फैक्ट्री में 23 लोगों की जान चली गई, जांच चल रही है, कोई निर्णय नहीं। 2022 मुरैना में 5 लोगों की हत्या हो गई पटाखा कांड में, और 2 बच्चे मारे गए उस पटाखा ज्वलनशील पदार्थ के लेकर, कोई चर्चा नहीं, जांच चल रही है। 12 सितंबर 2015 पैटलाबाद झाबुआ 105 लोगों की इस पटाखा कांड में जांच चल रही है। आरएसएस के लोग इन्वॉल्व है, मुरैना में के लोग इन्वॉल्व थे, आज बरसा में पटाखा कांड में भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे। आज 6 फरवरी 2014 को हरदा का कांड होता है, हम संवेदना नहीं दे सकते, कोई बातचीत सरकार नहीं कर सकती, गवर्नर साहब उसमें संवेदना से भाषण की शुरुआत नहीं कर सकते। अब दूसरी बात, मेरे साथी ने जो गिनाया है, मैं गिनाना चाहता हूं। आज सवाल इसीलिए उठता है, इसीलिए हम सवाल पूछेंगे और वॉकआउट करना पड़ेगा। 60 रुपए की दाल थी, आज 160 रुपए हो चुकी है। 65 रुपए डीजल था, आज डीजल 100 के पार हो चुका है। पेट्रोल क्या भाव थे, आज पेट्रोल 100 के भाव हो चुका है। महंगाई चरम सीमा पर हो चुकी है, और हम क्या केंद्र के सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा में इनकी ताली बजाने के लिए चले जाएं और इनकी आवाज, जनता की आवाज ना उठाए? आज मध्य प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी घटना की कोई आवाज नहीं कह रहा, कोई संवेदना व्यक्त नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री 2 दिन बाद जाने की फुर्सत मिल रही है और कांग्रेस अगर उसकी आवाज उठा रही है तो लोकतंत्र की हत्या बता रहे। इनकी प्रशंसा करने सदन नहीं लगता। जनता की 8.5 करोड़ की गाड़ी। डॉक्टर प्रेम व्यास, जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, समय बहुत कम है, हमें एल द्विवेदी जी के पास भी जाना है। जनता ने सदन के अंदर इसीलिए भेजा ताकि जनता से जुड़े संवादों की बात कर पाए, इसलिए नहीं भेजा कि आप वहां पर मेज बजाए, इसलिए नहीं भेजा कि आप स्लोगन शाउटिंग करें, इसलिए नहीं भेजा कि आप काले कपड़े पहनकर विरोध करें। जनता ने आपको इसीलिए भेजा है कि अगर पक्ष या विपक्ष किसी जनता से जुड़े संवाद को नहीं देख रहा है, उस पर चर्चा नहीं कर रहा है, तो आप खुलकर उसका विरोध करें, लेकिन निकाल के समय प्रेस में उठाए। लेकिन आपका जो चरित्र है, ये सिर्फ विरोध करने का चरित्र है, जनता से जुड़े संवाद का नहीं है। कंफ्यूजन में है।
महिलाओं ने घेर लिया, लोग परेशान है, परिवार के परिवार कार्रवाई हुई थी पटाखा फैक्ट्री पर, उसको कांग्रेस ने कितना कदम पर उठाया, कितने कांग्रेस के विधायकों ने उसमें संज्ञान लिया और कितने राज्यपाल को ये नहीं कहना चाहिए, मुख्यमंत्री को नहीं कहना चाहिए, सरकार को नहीं कहना चाहिए। कब तक आप इन मुद्दों को जांच के मामले में करते रहेंगे? सारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता से जुड़े संवाद को पटल पर उल्लंघन कर परमिशन दी जा रही है। कलेक्टर कोई बयान दे रहा है, तहसीलदार कोई बयान दे रहा है, वहां पर बेरोजगार लोग परेशान हैं। मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब, जनता की संवेदना आपको समझनी होगी, सत्ता का लालच कल हम सदन में फिर इस आवाज को उठाएंगे और ये आवाज दब नहीं सकती। ठीक है, नहीं दबनी चाहिए, विपक्ष की आवाज दबनी भी नहीं चाहिए। आवाज नहीं उठाएंगे, सिर्फ विरोध करके भाग जाएंगे, जनता का पैसा खराब करेंगे। चलिए, यह भी नहीं होना चाहिए। एल द्विवेदी जी, जैसा कि अमित शर्मा जी ने कहा कि हरदा एक बड़ा हादसा हुआ, क्या राज्यपाल को एक लाइन इस हादसे पर जरूर बोलना चाहिए था, दुख प्रकट करके उसके बाद से ये अभिभाषण शुरू करना चाहिए था? शायद ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर इतना बड़ा जब जनहानि हुई है तो निश्चित तौर पर संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी और उसके बाद ही अपना अभिभाषण शुरू करना चाहिए। एक नैतिक दायित्व बनता है देवेंद्र जी हमारा, अगर हम सामाजिक स्तर पर रह रहे हैं तो हमें ऐसा बिल्कुल शुरुआत करना चाहिए और उसके बाद ही अभिभाषण शुरू होना था और सभी को श्रद्धांजलि वगैरह देनी होगी। ये बहुत ही नैतिक दायित्व एक आम नागरिक का बनता है। दूसरी ओर मैं सुन रहा था भाजपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता का, आप देखिए प्रश्नकाल में कितने प्रश्न लगे हैं, लेकिन क्या सरकार जवाब दे पाई? नहीं दे पाई। पेटलाबाद हादसा को लेकर जांच चल रही है, जैसा मैंने सुना, कई मतलब मुद्दे थे, कई प्रश्न लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका आंसर सरकार दे नहीं पा रही है और वॉकआउट होता है फिर उसके बाद। तो प्रश्न तो लगे हैं, लेकिन उसका आंसर कब देंगे ये लोग? आंसर नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं बचते हैं उन उत्तर देने से। जी डॉक्टर प्रेम व्यास, जो प्रश्न लगे हुए हैं उनका उत्तर नहीं मिल पाता है। जी जल्दी से, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है, बार बार इशारे हो रहे हैं। जितने भी प्रश्न पूर्व में कर रहे थे और जो पटल पे विधानसभा की कार्रवाई को रिकॉर्ड में रहता है कि उस रिकॉर्ड के दौरान उस समय पर इतने प्रश्न हुए थे और बिंदुवार उनके इतने जवाब दिए गए थे। इसीलिए मैंने मेरे काबिल मित्र से ये बात कही थी कि प्रश्नकाल के दौरान पूर्व में अगर कोई प्रश्नों के जवाब नहीं मिले तो उसको सारगर्भित कर सकते हैं, वर्तमान के संदर्भ में भी प्रश्न कर सकते हैं और भविष्य के संदर्भ में भी। लेकिन जो विपक्षी दल है वो हमेशा सिर्फ वॉकआउट करने का कार्य करता है। जो विपक्षी दल है वो सिर्फ वॉकआउट का करने का काम जी अमित शर्मा जी, जल्दी से, बिल्कुल भी समय नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आप पेशे से डॉक्टर हैं, जब ये घटना हुई तत्काल मुख्यमंत्री जी को वहां पहुंचना चाहिए था कि नहीं? आज जो कमिश्नर है उनके अलग बयान है। अमित शर्मा जी हमें एक बात बताइए, कोई घटना हुई है, अमित शर्मा जी एक बात बता दीजिए, अगर कोई घटना हुई है तो वहां पर राहत और बचाव कार्य जाना चाहिए, मुख्यमंत्री जाने चाहिए? लोगों की जान चली गई, इसीलिए तत्काल पहुंचना था, ये संवेदना थी। 150 एम्बुलेंस पहुंची है, ग्रीन कॉरिडोर उसको बना दिया गया है, लगभग 25 फायर ब्रिगेड मुख्यमंत्री को क्या मेहंदी लगी थी? एनडीआरएफ मुख्यमंत्री जी डॉक्टर साहब चले जाते हैं, 200 से ज्यादा जवान। चलिए इस बात का जवाब ले लेते हैं द्विवेदी जी से। तुरंत मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए था या पहले राहत और बचाव कार्य भेजे जाने चाहिए थे? यल द्विवेदी जी जल्दी राहत और बचाव कार्य जाने थे, तत्काल मुख्यमंत्री जी को जाना था। किस प्रकार से जनहानि रुके, कैसे लोगों को लाभ मिले, भोपाल शिफ्ट करना था, तत्काल ट्रेन लगाकर भोपाल शिफ्ट करा जा सकता था। कई लोग जी बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों को आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि जो विधानसभा का ये बजट सत्र की शुरुआत आज हुई है उसमें जैसे पहले से अंदेशा था कि हंगामा होगा, बातचीत कम होगी, जनता की समस्याओं पर चर्चा नहीं के बराबर होगी और हंगामा होगा, वही हुआ जिसका भय था, वही हुआ, पैसों की बर्बादी वही हुई जो टैक्स के पैसे से सदन चलाया जाता है उसके धन की बर्बादी हुई, चर्चा नहीं हुई, हंगामा हुआ। इन माननीयों को कौन समझाए, कौन बताए? तो घंटों दोपहर खड़े रह करके धूप में, तपती धूप हो,
या सर्दी हो, लाइन में लग करके वोट दे करके आपको विधानसभा में पहुंचाया जाता है हंगामा करने के लिए नहीं, जनता की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए, उसके लिए कानून बनाने के लिए, ताकि जनता सुख से रहे। लेकिन आप लोग जाकर के हंगामा करते हैं, न कि चर्चा करते हैं। थोड़ी सी जनता की भी सुन लीजिए, आने वाले चुनाव में आपको लाभ ही मिलेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।